स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। यहाँ आपके लिए रोज़ की तरह करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें आपकी आने वाली सभी भर्तियाँ, लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपी कांस्टेबल, सुपर टीटी, टैट, एमपी टेट, सभी सरकारी परीक्षाओं की क्लास आपको डेली एजुकेशन स्टडी पॉइंट चैनल पर अपडेट कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। आइए, तो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो वो यहाँ हमारा ये कह रहा है कि भारत का जो नीति आयोग अध्यक्ष, इनमें से नीति आयोग अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रपति होता है, नहीं सांसद एनके सिंह, नहीं हमारा यहाँ प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है प्रश्न स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम नीति आयोग का उपाध्यक्ष आपको बता देते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं इस समय नीति आयोग के हैं वो आपके हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, हेलिना क्या है। हेलिना यहाँ पर क्या है, तो आपको बता दें यहाँ पर जो हमारा ये प्रश्न है, हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है या एक हेलीकॉप्टर है या लड़ाकू विमान है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हेलिना भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कौन है। तो यहाँ जो आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक जो हैं वो भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मोहन सिंह जितरवाल ये जो हैं ये आपके हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम भारतीय पायलट हैं। हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली ये मोहन सिंह जितरावन एक महिला हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा अगला है चंद्रमा जो ऑप्शन है हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर चंद्रिमा शाह, इनका पूरा नाम चंद्रिमा शाह है और ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, चंद्रिमा शाह। ओके फ्रेंड्स, चलें हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक यहाँ कौन है। तो इसका उचित उत्तर है आपका सौम्या स्वामीनाथन। यहाँ बिल्कुल आपका सही आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। आइए ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जानते हैं। यहाँ अनीता भाटिया जो हैं वो यहाँ रिलेट करती हैं UN वुमेन, यानी कि उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम आपसे बात करते हैं अपना ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, GS लक्ष्मी के बारे में। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ, GS लक्ष्मी जो है वो ICC कैच रेफरी की इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, GS लक्ष्मी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। यहाँ प्रीति पटेल ये रिलेटेड हैं, ये ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। ठीक है, गृह
सचिव हैं। ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड को इससे जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया है WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन हैं और अनीता भाटिया जो हैं वो UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ GS लक्ष्मी जो हैं उनका मैंने आपको बताया था, ये ICC कैच रेफरी को की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं। और प्रीति पटेल ये जो आपकी हैं ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आपका सौम्या स्वामीनाथन WHO के वैज्ञानिक हैं। चलिए हम अपने प्रश्न की श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पहली महिला फाइटर। तो यहाँ पर भारत की पहली महिला फाइटर जो है इसका उचित उत्तर आपका होगा शिवांगी सिंह, शालिजा धामी, मिल्टी या फिर आपका होगा यहाँ पर भावना कंठ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह आपका उचित उत्तर होगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं शालिजा धामी की। तो शालिजा धामी जी जो हैं ये भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। ये जो हैं वो फ्लाइट कमांडर हैं, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर जो हैं वो हैं शालिजा धामी। इसी के साथ मैं मिंटी अग्रवाल के बारे में भी आपका ऑप्शन नंबर 3 के बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करें हम तो मिंटी अग्रवाल ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं। ये युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला हैं मिंटी अग्रवाल। इसी के साथ मैं आपको बता दूं भावना कंठ। तो भावना कंठ यहाँ पर जो हैं वो आपकी भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट हैं। ये जो हैं ये लड़ाकू विमान पायलट हैं। भारत की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? तो आपका आंसर होगा भावना कंठ। अगर आपसे बोला जाए भारत की प्रथम महिला युद्ध सेवा मेडल पाने वाली कौन है तो आप कहेंगे मिंटी अग्रवाल। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर, आपका उत्तर होगा शालिजा धामी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला फाइटर, इसका उत्तर होगा शिवांगी सिंह। ये आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है नीदरलैंड की राजधानी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं नीदरलैंड की जो राजधानी है वो हमारी एम्स्टर्डम होगी। और इसी के साथ अल्जीरियस की राजधानी जो है ये अल्जीरियस जो है ये अल्जीरिया की राजधानी है, आपकी अल्जीरिया की राजधानी है। और इसी के साथ सियोल जो है ये आपकी कोरिया की राजधानी है। और लिम्सन जो है ये आपकी पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिम्सन है, ठीक है। तो नीदरलैंड की एम्स्टर्डम एंड द अल्जीरियस ये अल्जीरिया की है और सियोल कोरिया की है और पुर्तगाली की लिम्सन कैपिटल है। इसी के साथ हम प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस हम मनाते हैं 21 मार्च को। और इसी के साथ 23 मार्च को हम मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस को हम 23 मार्च को हम मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ 7 अप्रैल को फ्रेंड्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को जो हम लोग है वो स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो 11 जुलाई आपका जनसंख्या दिवस से और 21 मार्च आपका विश्व वानिकी दिवस से और 23 मार्च आपका यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस से और 7 अप्रैल आपका यहाँ पर जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस से रिलेटेड है। पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस, तो इसका सीधा उत्तर हमें मिल रहा है 11 जुलाई, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्या कैल्शियम की
कमी से लकवा हो जाता है। रक्तक्षीणता, फ्रेंड्स यहाँ रक्तक्षीणता का मतलब होता है एनीमिया, ठीक है, यानी कि ब्लड की कमी, ठीक है, रिड्यूसिंग ऑफ ब्लड, ओके। एंड लकवा या दांत व हड्डियां दुर्बल, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा दांत व हड्डियां दुर्बल, यानी कि रिकेट्स डिसीज हो जाएगी। यहीं पर लकवा जो है वो पोटेशियम की कमी से हो जाता है, पोटेशियम की कमी से हो जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र के होता है, या आप रासायनिक सिंबल भी कह सकते हैं, के होता है रक्तक्षीणता, यानी कि एनीमिया जो है वो आपका यहाँ पर कॉपर की कमी से होने वाला और आयरन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। आयरन यहाँ Fe ये आपका लोहा है और कॉपर तांबा, इसको हम तांबा बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, दांत व हड्डियाँ दुर्बल, यानी कैल्शियम की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है जंगल कानून अधिकार अधिनियम, ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हमारा 2007, 2008 एंड 2009 एंड 2010। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो 2007 होगा। फ्रेंड्स मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दूँ, यह जो कानून है वो आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। तो ये अधिनियम जो है वो 2007 में पारित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो 2007 एकदम सही आंसर होगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वहाँ पर है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर 65% होगा, 65%। तो 80% क्या होना चाहिए, तो 80% यहाँ पर आपका कार्बन होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स, और 2% यहाँ कैल्शियम, ठीक है फ्रेंड्स, 2% यहाँ कैल्शियम होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं आगे की तरफ हमारा जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। तो इसका उत्तर पंजाब होगा या राजस्थान होगा या इसका उत्तर हरियाणा है या कर्नाटक है। इसका इन सभी ऑप्शन में इसका उचित उत्तर कौन सा होगा, आइए जानते हैं हम अपने ऑप्शंस के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा बिल्कुल राइट आंसर अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पर हमारा उचित उत्तर होगा पंजाब, ठीक है। पंजाब जो है, पंजाब ने सबसे पहले अपने राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया था और इसी के साथ पूर्ण कर्फ्यू वाला राज्य जो है, पूर्ण कर्फ्यू वाला ये राज्य हमारा है। और राजस्थान में क्या था, राजस्थान में सबसे पहले जो है वो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन जो है वो राजस्थान में लगा। इसी के साथ हरियाणा ने कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया, ठीक है, महामारी घोषित किया। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कर्नाटक राज्य में सबसे पहले कोरोना से मृत्यु हुई, कोरोना से पहली मौत हुई थी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, ठीक है। पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी कोरोना संक्रमण से। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य, तो हमारा यहाँ उचित उत्तर होगा पंजाब। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फ्रेंड्स, डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इनमें से ब्रांड एम्बेसडर हमसे पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो अक्षय कुमार है। ब्रांड एम्बेसडर से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके चाहे किसी भी एग्ज़ाम का सेट हो, आपका जो सेट है वो इस तरीके से सेट किया जाएगा जिससे आपके एग्ज़ाम में हूबहू वही क्वेश्चंस मिले, ठीक है। कोई इधर उधर की फालतू टॉकिंग नहीं होगी, उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर जितना आपके
आपके एग्ज़ाम में आना ज़रूरी है और आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। सारे ऑप्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपकी सफलता में ही, हमको भी उतना पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो अक्षय कुमार है। सोनू सूद जो है वो स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। सौरभ गांगुली जो है वो एडटेक क्लास प्लस का ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके हैं ब्रांड एम्बेसडर? एडटेक क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। और इसी के साथ कुलदीप हांडू जो है वो कुलदीप हांडू जो है वो आपके फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। सोनू सूद जो है वो स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। सोनू सूद जो है वो स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अक्षय कुमार है। और सौरभ गांगुली जो ब्रांड एम्बेसडर है एडटेक क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुलदीप हांडू ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और हम आपके लिए उस तरीके के क्वेश्चंस लाएं, ठीक है।